दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हाज़िर हूँ सुरभि आप सभी के बीच और आज बहुत दिनों के बाद रूबरू हुई हूँ आप सभी से। और आरजे सुरभि का आप सभी को नमस्कार। और हमारे चैनल पर काफ़ी सवाल आते हैं और हम अब कोशिश करेंगे कि उन सवालों को भी धीरे धीरे कवर अप करें और आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाए। लेकिन आज मैंने बहुत दिन के बाद लाइव आई हूँ, या ये कहूँ कि मैं आज वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में बिज़ी थी। इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही थी या आपके साथ वीडियो भी शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। तो वॉइस ओवर कैसे करें, आरजे कैसे बनना है, कैसे हमें इस करियर पाथ पे आगे बढ़ना है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। गुड न्यूज़ ये है गाइस कि आकाशवाणी भवन या फिर जितने भी प्राइवेट एफएम चैनल्स हैं वो सारे के सारे अब ओपन हो चुके हैं, खुल चुके हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन सभी माध्यमों पर जाकर अब अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं, सीवी डाल सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ आरजे के लिए। ठीक है, और आरजे कैसे बनना है उसके बारे में एक बार आज मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। और अगले वीडियो में हम वॉइस ओवर की बात करेंगे और वॉइस ओवर कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, ये सब बताएंगे। साथ ही आपको यूट्यूब पर कैसे ग्रो करना है इसके टिप्स भी हम आपको देंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर हम नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना का थर्ड वेव जो आ चुका है, फोर्थ आने की तैयारी है। ऐसे में कब क्या क्या बंद हो जाए पता नहीं चल सकता। तो ऐसे में हमारे लिए सबसे अच्छा साधन होता है ऑनलाइन काम करना। ठीक है, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, एफबी पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पर कर सकते हैं। तो अगर आपको इन सब की जानकारी लेनी है तो भर भर के कमेंट करें, वीडियो पे लाइक मारें ढेर सारे और बताएं। तो अब आरजे की बात करते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम आरजे बनना है, कैसे बने, क्या करें। तो आरजे बनने का सबसे अच्छा और सफल मूल मंत्र यही है कि आप रेडियो सुनना शुरू करें। लोगों को सुनना शुरू करें। जब आप दूसरों को सुनते हैं, समझते हैं, उनके फीलिंग्स को लेते हैं, समझ के किस तरह वो बात कर रहे हैं, उनके लहजे को अगर आप पकड़ते हैं तो आप एक अच्छे आरजे बन सकते हैं। एक बेस्ट आरजे बनने के लिए यही तरीका अच्छा होता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। एक रेडियो जॉकी से बेहतर आपको एक लिसनर होना पड़ेगा। तो जब आप एक अच्छे लिसनर हो जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छे बेस्ट आरजे अपने आप बन जाएंगे। तो दूसरों को सुनिए, समझिए। जिस चैनल पर आपको जाना है आप उस चैनल को सुनिए, उनका अंदाज सुनिए, लहजा सुनिए, टोन देखिए, प्रोग्राम्स क्या होते हैं वो देखिए, और फिर आप उस तरह से उस चीज़ की तैयारी कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें सुनने में अच्छी लग रही होंगी, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या डिलीवर करना चाहती हूँ। तो ये एक हो गया। फिर आप अगर प्राइवेट एफएम में जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि जितने भी प्राइवेट एफएम आपको पता है, चाहे वो बिग हो, सिटी हो, रेड एफएम हो, रेडियो मिर्ची हो, बहुत सारे कम्युनिटी रेडियोज़ हैं, उनकी वेबसाइट पर आप जाइए और वेबसाइट पर जाने के बाद उनके करियर ऑप्शंस पे जाइए। करियर ऑप्शंस पे जाकर आप देखिए कोई ईमेल आईडी दे रखी है क्या, कोई बॉक्स या कोई ऐसा वहाँ पर माध्यम दिया गया है कि आप अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसके ज़रिए, है ना। कोई फॉर्म दिया गया है क्या भरने के लिए, उसको भरिए, सीवी डालिए उस पर। अगर ईमेल आईडी दी गई है तो मेल कर दीजिए और आप वेट करिए कि भाई वहाँ से अगर कॉल आता है तो। बाई चांस कॉल नहीं आता है तो क्या करना होगा, फिर आप एड्रेस देखिए, उसी वेबसाइट पर जाइए और एड्रेस देखिए और उस एड्रेस पर जाइए और पता करिए कि क्या वहाँ पर ओपनिंग्स हैं, किस तरह की ओपनिंग्स हैं। ऑडिशन अगर ले रहे हैं तो ऑडिशंस देकर आइए, लेकिन ऑडिशन की तैयारी पहले आपको करनी पड़ेगी। तो पहले तैयारी कीजिए और फिर ऑडिशंस दीजिए जाकर, और प्रॉपर आप देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। अगर आकाशवाणी में जाना चाहते हैं तो आकाशवाणी में जाने का एक ही माध्यम होता है कि वहाँ पर ऑडिशंस के लिए फॉर्म निकलते हैं और आपको वो पता ही करना होगा। वैसे उनकी भी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर जा सकते हैं और पता कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से नहीं पता चलता है तो आप अपने शहर में लोकेशन पर फिजिकली जाइए,
वहाँ पर बात कीजिए कि आकाशवाणी में ऑडिशंस के फॉर्म कब निकलते हैं, हमें भरना है। आप वहाँ पर युववाणी भर सकते हैं, युवाणी में भर सकते हैं, आप डीटीएच के लिए भर सकते हैं, आप महिला जगत के लिए भर सकते हैं, आप कृषि जगत के लिए भर सकते हैं, आकाशवाणी में आप वार्ता के लिए भर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर दिल्ली की मैं बात करूं या बड़े शहर की बात करूं तो यहाँ पर रेनबो और गोल्ड दोनों हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट चल रही थी, शोज़ काफ़ी चेंज हुए थे, प्रोग्राम्स बदल गए थे, तो ऑडिशन उस लेवल पे नहीं हो रहे थे। बट अब क्योंकि खुल रहा है धीरे धीरे, तो मे भी अब ऑडिशंस होने लग जाएंगे और इसका फ़ायदा उन नए लोगों को मिलेगा। और ये आपको तरीका मैंने आपको बता दिया क्या करना है। ऑडिशन की तैयारी कैसे करेंगे? ऑडिशन की तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लहजे पे काम करना है, आपको अपने उच्चारण पर काम करना है, आपको अपने बातचीत करने के ढंग पर काम करना है, रिसर्च लेवल आपको अपना बढ़ाना है, ठीक है, नई चीज़ों के बारे में जानना है, पुरानी चीज़ों के बारे में जानना है। अब वो ऑब्वियसली है क्योंकि आप रेडियो पे काम करेंगे तो नई और पुरानी जो चीज़ें होती हैं वो संगीत से जुड़ी होंगी, फिल्मों से जुड़ी होंगी, बॉलीवुड हॉलीवुड चीज़ें जो है उनसे जुड़ी होंगी, या फिर कोई टॉपिक है उस टॉपिक की रिसर्च से जुड़ी होगी। हालांकि सबसे ज़्यादा जो सवाल होते हैं वो फिल्मों से रिलेटेड ही होते हैं, फिल्मी गीत, फिल्मी हस्तियाँ, गायक गायिकाएँ, स्टोरीज, इनसे रिलेटेड सवाल ज़्यादातर किए जाते हैं अगर आप रेनबो या गोल्ड में जा रहे हैं तो, है ना। तो इनकी तैयारियाँ अच्छे से आप कीजिए और इसके बाद करके रखिए। आप उच्चारण पे काम करिए, आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए, शब्द की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, लहजा अच्छा होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए एक आरजे को, और रिसर्च लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, बातचीत का तरीका अच्छा होना चाहिए, एक पूरा पूरा जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो एक अच्छे मतलब व्यक्ति की होने चाहिए, और लगना चाहिए कि आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक आरजे के अंदर होने चाहिए। यानी कि टॉकेटिव होना चाहिए, हाजिर जवाब जिसे कह सकते हैं वो होना चाहिए, टाइमिंग का ख्याल रखें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगर आप ये सब करते हैं तो यकीनन आप एक वेल और अच्छे आरजे बन सकते हैं। तो गाइज मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो भर भर के लाइक और शेयर देना और कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी होती हैं, वो देख लेना। और मेरा एक न्यूज़ चैनल है ट्रू इंडिया ऑफिशियल, आप उस पर जाएं, न्यूज़ भी सुन सकते हैं। और वॉइस ओवर कैसे करे जाएंगे, वॉइस ओवर पर क्या वर्क होगा, वॉइस ओवर के साथ आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी अब नेक्स्ट लेवल पर हम देना शुरू करेंगे कि यूट्यूब पर आप अपना करियर कैसे बनाएं, फेसबुक पर करियर कैसे बनाएं। मैंने एक पेज भी बना रखा है राष्ट्रवादी स्वर के नाम से फेसबुक पर, आप वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ पर भी 35,000 फॉलोअर हैं। और अगर आप ट्रू इंडिया ऑफिशियल पर जाते हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर अगर आप जाते हैं तो देखेंगे वहाँ पर भी आपको मिलियंस में व्यूज़ दिखेंगे, और वो एक न्यूज़ चैनल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय में मैंने की हुई हैं, और आपको मैं कुछ अच्छा गाइड करूँगी। थंबनेल कैसे बनाए जाएंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ दिन में, और वीडियो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो कैसे बनाएंगे अपने वॉइस ओवर के लिए, वो भी बताऊंगी। लेकिन गाइज उम्मीद यही है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि बस मुझे आरजे बनना है और मैं जो उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, ऐसा नहीं होता है। हमारा मेन मोटिव है कि हम अपनी आवाज़ के ज़रिए पैसे किन किन माध्यम से कमा सकते हैं। तो अगला वीडियो ये रहेगा कि अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके हम किन किन माध्यमों के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो बताएंगे आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।